नमस्कार। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल एक कथा आपके साथ में। आज हम आपके साथ इस चैनल की पहली कथा साझा करेंगे। इस पहले ही इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने ये चैनल क्यों ओपन किया। कुछ दिन पहले मैं एक साधु सज्जन से माँ की शक्तियों के बारे में, माँ की कृपा के बारे में प्रश्न पूछ रही थी। पहले मैं थोड़े अपने बारे में बता दूं। मैं भी आप सभी की तरह ही हूँ, एकदम साधारण। कुछ महीनों से मुझे पता नहीं क्यों अध्यात्म में थोड़ा ज्यादा जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो मैंने जब मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं कुछ कोशिश करती हूँ कुछ जानने के लिए अध्यात्म के बारे में। तो हम कहाँ थे जब मैंने वो साधु सज्जन जी से माँ की शक्तियों के बारे में प्रश्न करने लगी। तो वो मुझे माँ काली, माँ तारा और माँ की अन्य स्वरूपों के बारे में बताने लगे। अचानक से उन्होंने मुझे प्रश्न किया, क्या तुम बामा खेपा के बारे में जानती हो? मैंने सर हिलाकर उन्हें मना किया, क्योंकि इससे पहले मैंने बामा खेपा के नाम के बारे में नाम नहीं सुना था। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें माँ के बारे में जानना है तो बामा खेपा के बारे में पहले जानो। अगर आप भी मेरे जैसा नए जान नहीं जानते हैं कि बामा खेपा जी कौन है, तो बामा खेपा जी महान तारा भक्त हैं। उन्हें माँ तारा के पुत्र भी कहा जाता है। कितनी सुंदर है ये बात। अगर भगवान को जानना है तो पहले भक्त को जानो। कभी सोचिएगा इसके बारे में। तभी मुझे लगा मेरे जैसा ऐसे ही कितने लोग हैं जिनको ऐसे महान भक्तों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें जानने की उनमें इच्छा जरूर है। इस संसार की कर्म में हमें समय नहीं मिलता कि हम उनके बारे में कुछ जान पाए, कुछ खोज पाए। बस मैं प्रयास करूंगी आपके साथ कुछ ऐसे ही कथा साझा करने के लिए। मुझे आप सबकी साथ की जरूरत है इस प्रयास में सफल सफल होने के लिए। चलिए आज का कथा शुरू करते हैं। तो कथा ऐसी है कि बामा खेपा, जैसे कि हमने बोला, बामा खेपा जी महान तारा भक्त थे। तो बामा खेपा जी का जन्म सन 1837 में श्री तारापीठ के पास अल्ता नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता भले ही गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन बामा खेपा के पिता सर्बानंद चटर्जी अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध और सम्मानित थे। उनकी माता राजकुमारी थी, और मतलब उनकी माता की नाम राजकुमारी थी। उनका वास्तविक नाम, बामा खता जी का वास्तविक नाम बामा था। लेकिन बचपन से ही वो सांसारिक मामलों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। बंगाल में एक्चुअली खेपा का मतलब पागल होता है। सो खेपा शब्द का प्रयोग मुख्यतः तांत्रिक और तांत्रिक यूज के अर्थ में किया जाता है। जो यह सामान्य पागलपन नहीं है जिसे खेपा कहा जाता है, उसे आमतौर पर एक महान आत्मा माना जाता है। बचपन से ही बामा खेपा जी सांसारिक कार्यक्रम में कुछ उनका कोई आग्रह नहीं था। वो हमेशा थोड़ा खोए खोए रहते थे। बीच में कहीं मैंने पढ़ा था कि उनकी एक अजीब आदत थी। तो वो क्या करते थे, आधी रात को वो चुपके से पड़ोसियों के घर में ही जाते थे और देवी देवताओं की मूर्तियां चुरा लाते थे और उन्हें कुछ दूरी पर स्थित नदी किनारे ले जाते हैं और वहां पे रात भर मूर्तियों का पूजा करते हैं। सुबह जब गांव वाले उनकी देवी देवताओं का मूर्ति नहीं मिलता है, तो फिर वो खूब हंगामा करते हैं। बामा खेपा को अपराधी बनाते हैं और उनपे बहुत गुस्सा करते हैं। बामा खेपा की शिक्षा गांव के साधारण स्कूल में आगे नहीं बढ़ पाती है। परिवार में इतनी आर्थिक तंगी होती है कि उन्हें उच्च शिक्षा और शास्त्र के अध्ययन के लिए दूर भेजा नहीं जा सके। बामा खेपा के पिता, अ, उनके निधन बहुत कम उम्र में ही हो गया था। इसीलिए उनकी माँ और उनकी एक विधवा बड़ी बहन थी, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब वो उनके पहले गुरु थे जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। उन्होंने बामा खेपा जी को रामायण, महाभारत, प्राचीन हिंदू कथाएं, ये सब ज्ञान दिया था।
तो बचपन से ही उनकी माँ और बड़ी बहन के लिए के कारण मामा के को बहुत कुछ हिंदुत्व के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में पता था। आर्थिक संकट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और बामू की तक की माँ उन्हें उनके भाई के यहाँ छोड़ा है। उनके साथ उनके भाई भी थे। तो बामू खेपा जी के मामा ने उनको अ, घर के छोटा मोटा साधारण काम संभालने के लिए दिया। जब उन्होंने देखा कि बामा खेपा उस काम के लिए आग्रह नहीं दिखा रहे हैं, तो वापस वो उनको अपनी माँ के यहाँ भेज दिया। बामा खेपा किसी भी प्रकार के काम करने के लिए आग्रह नहीं दिखाते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था माँ तारा की पूजा करना। जब भी वो लाल गढ़ल फूल को देखते थे, उन्हें माँ तारा की आभास होता था और बस वो माँ तारा उच्चारण करने लगते थे। उन्होंने उन्होंने उनके जो गुरु थे, पहले गुरु थे, उनके गुरु थे कैलाशपति बाबा। तो जब बामा खेपा ने उनके बारे में सोचा था, वो एक प्रसिद्ध तांत्रिक, कैलाशपति बाबा एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे और जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त, बहुत कुछ ज्ञान था उनके पास। बामा खेपा सीधे उनकी कुटिया में गए। बाबा ने बामा खेपा की आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें अपने शिष्य स्वीकार कर लिया। बामा खेपा ने कैलाशपति बाबा के मार्गदर्शन में गंभीरता पूर्वक या सारी तांत्रिक साधनाओं का अभ्यास शुरू कर दिया था। एक उनके बारे में एक छोटी सी बहुत सुंदर कहानी है। लोग, आप इसे कहानी कह सकते हैं, लोक कथा कह सकते हैं। ये लोगों के मतलब जो तारापीठ है वहाँ के आसपास ये कथा बहुत प्रचलित है। क्या हुआ था कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। मंगलवार का दिन था। भगवती तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त था। रात का समय था। वामा खेपा जलती हुई चिता के बगल में स्मशान में बैठे हुए थे। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में बामा खेपा जी को माँ तारा की दर्शन हुए। कमर में बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड्ग लिए हुए, महाबर लंबे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केस से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नील वर्णी, मंद मंद मुस्काती माँ तारा बामा खेपा के सामने खड़ी थी। बामा खेपा उस भय और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा और बामा खेपा वहीं पे समाधिस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात ऐसे ही बीत गया, इसी समाधि की अवस्था में। 3 दिन के बाद उन्हें होश आया और होश आते ही वो माँ माँ चिल्लाने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। अब गांव वालों ने उन्हें पूरा पागल मान लिया था। बामा खेपा जी की यह स्थिति महीने भर तक चली। कुछ दिन बाद वहां की रानी जी को सपने में भगवती तारा ने दर्शन दिए और निर्देश दिया कि मसान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और बामा को पुजारी बनाओ। अगले दिन से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। बामा खेपा अपने माँ को माँ और माँ तारा को बड़ी माँ कहते थे। रानी द्वारा बनाए मंदिर अर्थात मोटे चढ़ावे की संभावना। अब ऐसे मंदिर में एक आधे पागल को पुजारी बनाना बहुत सारे पंडों को रास नहीं आया था। वे बामा खेपा को निपटाने के लिए मार्ग खोज रहे थे। बामा खेपा की हरकतें थोड़ी अजीब हुआ करती थी। कई बार वो दिन भर पूजा करते तो कई बार 2-2 3 दिन तक पूजा नहीं होता। कभी देवी को माला पहनाते तो खुद ही माला पहन लेते। इनमें इनमें से कोई भी प्रकार का चीज पुरोहित जैसा कुछ नहीं था। तो ये सब देख के
दूसरे पंडों ने रानी जी से ये सब रानी जी से बामा खेपा के अजीब हरकतों के बारे में बताने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कि प्रसाद बना, और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले बामाचरण ने मन में विचार आया कि उसे चक्कर देख लो, यह माता के खाने के लायक है भी या नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली हाथ में डाला और चखने के लिए अपने मुंह में डाल दिया। चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माँ को अर्पित कर दिया। इतना बड़ा अवसर पंडो लोग कहाँ छोड़ते। उन्होंने बवाल मचा दिया कि देवी के प्रसाद को बामा ने खा लिया है और उस झूठा प्रसाद को देवी को चढ़ाया है। अब देवी रुष्ट हो जाएंगी, उनका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। इसके बाद इसके बाद बवाल स्टार्ट हो गया और गांव वालों ने मिलकर बामा खेपा की कसकर पिटाई कर दी। मंदिर पर पुरोहितों का कब्जा हो गया। उन्होंने शुद्धिकरण और तमाम प्रक्रिया की और उस दिन पूजन पुरोहितों के अनुसार संपन्न हुआ। उधर बामा खेपा को होश आया तो वह माई पर गुस्सा होने लगे। मैंने गलत क्या किया जो तुझे मुझे पिटवा दिया? तुझे देने से पहले खाना स्वादिष्ट है कि नहीं मैं बस यही चख रहा था। मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था और तूने मुझे पिटवा दिया। अगर प्रसाद गड़बड़ होता उसे फेंक कर दूसरा बनाता, इसीलिए मैंने चखा था। अब मसान घाट पर बैठकर बामाचरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर चले गए। जंगल में जाकर वो गुफा में बैठ गए। ऐसी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चे किसी कोने में जाकर छुप जाते हैं। बामाचरण और तारामाई के बीच में माँ और बेटे जैसे ही रिश्ता था। ये रिश्ता बिल्कुल वैसा ही जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच में होता है। अपने शिशु की व्यथा तारा माई को सहन नहीं हुई। उसी रात रानी को स्वप्न में माँ फिर से प्रकट हुई। क्रोधित माई ने रानी को फटकार लगाया और बोला, तेरे पंडो पुरोहित ने मेरे पुत्र की बुरी तरह से पिटाई की है। मैं तारा मंदिर छोड़कर जा रही हूँ। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरे प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती हो तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार सौंपो, वरना प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। एक तो तारा माई का रूप ऐसे ही भयानक है। क्रोधित अवस्था में तो सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई देती। क्रोधित माई का स्वरूप व्याख्या से परे था। रानी हड़बड़ाकर पलंग पर उठ बैठी। रानी के लिए रात बिताना बड़ा ही मुश्किल था। अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और मामले का पता लगवाया। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हुई, रानी अपने अपने सेवकों के साथ मंदिर पहुंच गई। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी वो वामखेपा को पकड़ ढूंढ कर लाए। अब सारे सेवक चारों तरफ वामखेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठे हुए वामखेपा जी मिले। बड़ी मान मनोबल के बाद ही वो माने। सेवक ने जाकर रानी को बात बताई। अंततः रानी खुद गुफा तक पहुंची। बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था और मुझे देखो इन लोगों ने कैसे मारा। उनकी बाल सुलभ सहजता को देखकर रानी का नारी हृदय भी मातृत्व से भर गया। उनकी समझ में आ गया कि तारा माई का मातृत्व इस वामाखेपा प्रति क्यों है। उन्होंने फरमान जारी की कि इस मंदिर का पुजारी वामाखेपा ही है। उसकी जैसी मर्जी हो वैसे ही विधि से पूजा होगा। वह जिस विधान को सही समझे उस विधान से मां की पूजा करे। वामाखेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद ही मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो गया। मंदिर व्यवस्था फिर से बामाखेपा संभालने लगे। ऐसे माना जाता है कि तारा माई खुद बामाखेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। ऐसे अद्भुत ढंग से बामाखेपा तारा माई के पूजन करते जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है तो कभी दोपहर 12 बजे, कभी रात भर पूजा चलती थी तो कभी पूरे दिन। भक्त
पूरे दिन भर मंदिर और बामा खेपा के दर्शन नहीं मिलते थे। एक दिन बामा खेपा जी का माँ की निधन हो गया। नदी में बाढ़ थी। नदी के उस पार गांव था। बामा जिद भर अड़ गए कि छोटी माँ का दाह संस्कार बड़ी माँ के पास वाले स्मशान में ही किया जाएगा। गांव वाले बाढ़ वाली नदी को पार करने में जान जान का खतरा मानकर मना कर दिए, लेकिन बामा को समझाना किसी किसी के बस में नहीं था। नाव वाले से बामा ने वह को नदी के पार पहुंचाने की बात की। नाव वाले ने साफ इनकार कर दिया। बामा खेपा जी ने ना हाथ जोड़कर बोला, बाबा ये मेरी जीवन का सहारा है, अगर बाढ़ में ये बह गया। तो नाव वालों ने बामा खेपा जी से हाथ जोड़कर बोला कि बाबा यह मेरी जीने की सहारा है, अगर बाढ़ में नाव चल बह गया तो मैं क्या करूंगा। बामा खेपा जी ने मुस्कुराया और उन्होंने कोई निर्णय ले लिया अपने ही मन में। अपने माता के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए पार उस पार पहुंच गए। गांव वाले आंखें फाड़े उस दृश्य को देखते रह गए। बामा खेपा जी की इच्छा के अनुसार उन्होंने तारा माँ के मंदिर के पास वाले स्मशान में ही अपनी माँ का दाह संस्कार किया। दाह संस्कार के बाद मृत्यु भोज का किया जाता है। तो मृत्यु भोज के लिए आसपास के सारे गांव में जितने लोग थे सभी को निमंत्रित करने के लिए बामा खेपा जी ने अपने घर के लोगों को बोला। बामा खेपा जी का पागलपन समझकर गांव सबने शांत रहे। पास 2 वक्त की रोटी का पता नहीं है, वो आसपास 20 गांव का खाना कैसे खिलाएगा। यह उनके कल्पना के परे था। जब कोई भी निमंत्रण देने जाने को तैयार नहीं हुआ तो बामा खेपा अकेले ही निकल पड़े। उन्होंने आसपास 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित किया। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पे पहुंच गए। लोगों को ये देखना चाहते थे कि बामा खेपा जी कैसे मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। गांव वालों की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब सुबह से बैलगाड़ियों में भर भर कर अनाज सब्जी आदि तारापीठ की तरफ आने लगी। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर में पास पहुंच गया था। अनाज और सब्जियों के ढेर लग गया था। जो लोग आए थे उन्होंने खाना बनाना भी प्रारंभ कर दिया था। दोपहर होते होते सुस्वादु भोजन की गंध से पूरा इलाका महक गया था। प्रकृति भी अपना परीक्षण कब छोड़ती है। आसमान में बादल छाने लगे। प्रकृति ने उग्र रूप धारण किए कर लिया। बिजली कड़कने लगी, हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होने था उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बना दिया। घनघोर बारिश चालू हो गई, लेकिन घेरे के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। गांव वाले देख सकते थे कि वे जहां बैठकर भोजन कर रहे हैं पूरा हिस्सा सूखा हुआ है और उसके घेरे के बाहर पानी की मोटी मोटी बूंदें बरस रही है। जमीन से जल धाराएं बह रही हैं। वह पूरा इलाका जिसमें भोज का आयोजन हुआ था वो पूरी तरह सूखा था। अब बारी थी वापस अपने अपने गांव जाने की। घनघोर बारिश के देखते हुए वापस जाने के लिए दिक्कत आएगी, यह सोचकर सभी चिंतित हो गए। बामा खेपा जी ने माई के सामने अपना अनुरोध पेश किया और कुछ ही क्षणों में आसमान पूरी तरह साफ हो गया और धूप खिल गई। सारे लोग बड़ी सहजता से अपने अपने गांव तक पहुंच गए। इस घटना के बाद बामा खेपा जी के अलौकिक के बारे में लोगों को पता लग गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बामा खेपा जी के तारापीठ में बढ़ने लगी। कोई बीमार आता था, बामा खेपा उस पर हाथ फेर देते तो वह स्वस्थ होकर वापस जाता। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती थी। सभी अंग सभीयों की मनोकामना तारापीठ में पूर्ण होने लगी। बामा खेपा कभी भी बिना चखे माई को भोजन नहीं कराते थे। माई स्वयं अपने हाथ से उनका भोजन खाती थी और उनको भोजन खिलाती थी।
ऐसी थी अद्भुत महामानव बामा खेपा जी की कहानी। अपने अंत समय में भी उन्होंने माँ की ही कृपा करते करते समाधिस्थ हो गए थे। 1911 में बामा खेपा जी हम सबको छोड़कर महान तारापीठ में महासमाधि में समा महासमाधि को प्राप्त हो गए। मैं आपको ये कथा सुनाते सुनाते बहुत भावुक हो गई हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा, दिल से दिल को छुआ, तो फिर एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपकी और मेरी जैसी किसी और को भी महान भक्त बामा खेपा के बारे में पता चले। इसके साथ आपसे ज्ञान चा इसके साथ ही आपसे आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलूंगी आपके साथ एक और कथा के लेकर, क्योंकि ये है एक कथा आपके साथ। नमस्कार। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा।